उचिहा, इसके जैसा निंजा ना ही कोई आया है और शायद ही कोई आएगा। पर वो इसलिए भी इतना पावरफुल था क्योंकि वो इतना लंबा जी गया। पर अगर हम बात करें इताची की, तो उसने इतनी कम उम्र में सबकी दोस्ती कर दी थी और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका था वो। और शायद इसी वजह से पूरे नारुतो का फैन बेस उसका दीवाना है। तो इसी बात पे मेरे मन में ख्याल आया कि अगर हम मादरा और इताची की भसड़ करवा दें तो कौन जीतेगा। बहुत से रिसर्च और वीडियोस देखने के बाद सबके डिसीजन वाइज थे, जिसकी वजह से मुझे किसी का भी आंसर कन्विंसिंग नहीं लगा। फिर मैंने अपनी रिसर्च को चालू करा और मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जिसको सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग मादरा और इताची के बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले आता है मादरा। मादरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, दी स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था पूरे नारुतो वर्ल्ड में। वैसे तो अपने मादरा को भी पीस ही पसंद थी, पर जब वो अपना स्टोन टेबल को पढ़ता है जो कि अपने सेज ऑफ सिक्स पाथ में बनाई थी, तो उसको लगता है कि पीस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया को ही गेंजुत्सु बना दो। तो वो निकल पड़ता है इनफाइनाइट सुप्रीमो को ढूंढने के लिए और उसी दौरान वो हाशिरामा के साथ वॉर में आ जाता है जिसमें वो मर जाता है। पर इज़ुनामी को यूज करके वो वापस जिंदा हो जाता है और उसको हाशिरामा के सेल मिल जाता है। उसके बाद तो तुम जानते ही हो, तबाही का दूसरा नाम था। मादरा इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसने निंजुत्सु, ताइजुत्सु, गेंजुत्सु सब कुछ मास्टर कर रखा था। और तो और ग्रेट निंजा वॉर के दौरान तुम लोगों ने खुद देखा होगा, जब वो हाशिरामा को हराता है तो वो उसकी ही बॉडी से सेल निकाल के अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता है, जिससे अपने ये भी पता चल जाता है कि उसे डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मादरा का प्राइम नेचर फायर है, बट ऐसा नहीं है। उसका प्राइम नेचर विंड है। अब आते हैं उसके शारिंगदान के ऊपर। तो अपने मादरा के पास होता है इटर्नल माइंड शारिंगदान, जिसकी वजह से वो अपनी राइट आई से किसी भी अटैक को देख के उसको रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड का मतलब तुम लोग दोबारा से उसके ऊपर वो अटैक यूज नहीं करो तो बेटर है। और उसकी लेफ्ट आई टाइम को रिवाइंड कर सकती है। और मादरा उन कुछ बंदों में था जिनके पास परफेक्ट सुसानो था और उसका सुसानो कलर भी बहुत डार्क था। तो बेसिकली सुसानो का कलर इंप्लीमेंट करता है कि तुम्हारे अंदर कितना डार्कनेस भरा हुआ है। तो जिसका जितना डार्क सुसानो होगा उतना ही इविल भी रखा होगा। तो इतना सब कुछ जानने के बाद तुम लोगों को लगता है कि सचमुच मादरा के सामने कुछ टिक सकता है। रुक जाओ, अभी इताची का आना बाकी है। तो अब आते अपन नारुतो के फैन फेवरेट कैरेक्टर पे, एंड द ब्रदर ऑफ सास्के, इताची उचिहा। तो इताची अगर बेसिक बताऊं, इताची ने 8 साल की उम्र में अपना शारिंगदान को एक्टिवेट कर लिया था। और जब वो चुनिन एग्जाम देने गया था तो मैक्सिमम जितने भी उसके ओपोनेंट थे फाइनल्स में, उन लोगों ने फॉरफिट कर दिया था जब उनको पता चला कि उनका ओपोनेंट इताची है। और ये तो सबको ही पता है कि इताची ने कुछ ही घंटों के अंदर अंदर अपने पूरे प्लान को निस्तो नाबूद कर दिया था। और अगर वो ऐसा ना करता तो शायद इताची भी एक दिन जाके होकागे बन जाता। और ओबितो, जिसके पास मांगेकी शारिंगदान था, उसने खुद माना कि प्राइम इताची के सामने वो शायद कुछ भी नहीं कर पाता। पर इताची की जो चीज उसको सबसे स्पेशल बनाती है वो उसका कंट्रोल ऑफ चाक्रा। और वो उन कुछ बंदों में से नारुतो में जो अपने एक हाथ से स्पीड जुत्सु को यूज कर सकता था। पर अफसोस अपने इस हीरो के पास कभी भी इटर्नल मांगेकी शारिंगदान नहीं आ पाया। पर जो इताची को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना था वो था उसका सुसानो। माना जाता है कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में इताची का सुसानो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो था। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट पे मादरा का सुसानो नहीं है। जो चीज इताची के सुसानो को सबसे स्पेशल बनाती थी वो है लेफ्ट हैंड में याता मिरर और राइट हैंड में तोत्सुका स्वॉर्ड। अगर तुम लोगों को ना मालूम तो मैं बता दूं, ओरोचिमारू पूरी अपनी जिंदगी इन दो वेपन्स को ढूंढता रहा और उसे कभी नहीं मिला। आई डोंट नो इताची को कैसे मिल गए। ये दो वेपन इतने स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि याता मिरर किसी भी टाइप के अटैक को निग्लेक्ट कर सकती थी, चाहे वो अटैक स्पिरिचुअल हो या फिजिकल। और तो और ये उस अटैक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती थी। इवन इसके ऊपर तुम्हारे शारिंगदान का भी कोई भी असर नहीं होगा। अगर तोत्सुका स्वॉर्ड की बात करें तो ये स्वॉर्ड जिसको भी टच करेगी वो उसको एक जार के अंदर बंद कर लेगी। और वो कोई ऐसा वैसा जार नहीं होगा। इस जार के अंदर जो भी फंसेगा वो पूरी अपनी लाइफ टाइम के लिए गेंजुत्सु में कैद हो जाएगा। और तो और ये स्वॉर्ड किसी भी चीज को कट कर सकती है। इताची भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर अब बात आती है कि इन दोनों को अगर साथ में लड़ाया जाए एक ही टाइम पे तो कौन जीतेगा? क्या वो मादरा होगा या फिर वो इताची होगा? मैं आप लोगों को झूठी होप से दूंगा, मादरा के सामने इताची को टिकना बहुत ही मुश्किल है, खासकर जब अपने इताची के बाद चाक्रा सीखनेस हो। पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इताची किसी भी तरीके से मादरा को हरा सकता है। तो हाँ, इताची बहुत सारे वेज में मादरा को हरा सकता है। जैसे कि अगर इताची अपने पापा की आईज को अपनी आंखों में ट्रांसप्लांट कर लेता तो वो भी इटर्नल मांगेकी शारिंगदान यूज कर सकता था। और उसके बाद इसको चाक्रा सिकनेस वीकनेस कुछ भी नहीं होता। और जैसे कि अपने को पता है कि मादरा के पास चक्र की कोई भी कमी नहीं है। मादरा को चाहे तो 24 आवर्स स्ट्रेट वो अपनी शारिंगदान को यूज कर सकता है। और वही इताची को जो चीज बेस्ट बनाती है वो उसको कंट्रोल ऑफ चाक्रा। तो इताची को चाक्रा की तरफ कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। अंटिल अनलेस वो स्मॉल को जल्दी से खत्म कर देगी। ताकि चीज कर सकता है उसने किसी को आग ट्रांसफर करके अपने अंदर उसकी वजह से वो कोटा आवाज को यूज कर सकता है, जिसको मात्रा को बहुत ही इजीली खेल सकता है। ताकि उसने कभी यूज नहीं करा नारुतो में। और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट
इताची का सुसानो कंप्लीट ना होने के बावजूद इतना पावरफुल है कि वो टो टू टो जा सकता है मादरा के साथ। तो सोचो अगर वो कंप्लीट सुसानो होता तो फिर वो क्या ही कर देता। तो अगर ये फाइट सिर्फ सुसानो की होगी तो इताची बहुत ही इजीली मादरा को हरा सकता है। इजीली तो नहीं लेकिन मादरा को हरा सकता है। और फोर्थ पॉइंट, बी रियलिस्टिक भाई, मादरा को हराना बहुत ही मुश्किल है, खासकर अगर दोनों अपने प्राइम में लड़ रहे हो, क्योंकि मादरा का शुरू से अंत तक प्राइम ही चला है। पर एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर गलती से भी मादरा और इताची की फाइट होती एट इट्स प्राइम तो वो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देती और ऐसे रिकॉर्ड सेट कर जाती जो शायद ही कभी ब्रेक हो पाता। इताची 11 साल की उम्र में लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस सीख चुका था, पर उसका जो फैन बेस है वो अभी तक यही जानना चाहता है कि मादरा और इताची में कौन ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली मादरा, वो बंदा अकेले 5 कागे से लड़ा था, 80,000 शिनोबीज के सामने वो अकेला खड़ा हुआ था, उसने 2 मीटियोर गिरा दिए, 10 टेल 20 से पंगे लिए, और कौन सा प्रूफ चाहिए तुम लोगों को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने तुम्हें उन दोनों की सारी पावर